नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आयुर्वेद जायका हनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको अलग अलग तरह के शहद के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आपके समक्ष आया हूं। तो हम हर बार जो हमसे मांग करते हैं वो लगातार एक बार एक प्रोडक्ट की ही रिपीट होती रहती है, ज़्यादातर सरसों के शहद की, क्योंकि हमने सरसों के शहद को लेकर कैंपेन चलाया था कि लोगों में जागरूकता का हम काम करेंगे कि जमने वाला शहद भी एक उचित शहद होता है, एक बहुत अच्छा गुणवत्तावान शहद होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम शहद खाने वाले उपभोक्ताओं को ये भी समझाने का काम करेंगे कि और भी जो शहद होते हैं, आप फिर से ऐसी गलती न करें कि हम एक चीज़ दिखाई हुई उसी के ऊपर रिपीट आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे शहद हम प्राप्त करते हैं पूरे साल के अंदर। अलग अलग मौसम बदलता रहता है, अलग अलग पेड़ पौधों पर फूल आते रहते हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार के शहद बनते हैं। तो मैं चाहूँगा सभी दर्शकों से, सभी शहद खाने वाले हमारे पूरे परिवार से, जो हमारे शहद के कस्टमर हो चुके हैं, हमारा परिवार जो बन चुका है, उससे आग्रह करता हूँ कि बहुत से तरह के शहद जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, नेचुरल होते हैं, वो हम प्राप्त करके मधुमक्खियों के द्वारा पालन करके प्राप्त करके शहद आप तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। तो आप एक ही शहद का बार बार प्रयोग करने की बजाय एक बार सभी शहद को आप एक बार चख कर के देखें, उसका टेस्ट आपको पता चलेगा। अलग अलग शहद में कितना फ़र्क होता है, क्या उसकी अलग खूबियाँ होती हैं, ये आप लोग खुद ही उस चीज़ के बारे में समझने का काम कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो भी तरह के शहद है, मैं एक बार इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। उससे पहले आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे आयुर्वेद जायका हनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में आप लोग ये बताएं कि हम आने वाली किस विषय पर वीडियो बनाएं, तो हम उस विषय पर वीडियो बनाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और इससे भी ज़्यादा इस हमारे यूट्यूब चैनल को अपने सगे संबंधियों, दोस्तों तक, परिवार तक पहुंचाने का काम करें, ताकि सभी शुद्ध चीज़ें प्रयोग में ला करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। तो शहद के बारे में अब मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहला जो शहद है वो जांटी का शहद है। जांटी का जो पेड़ होता है वो रेतीली भूमि में पाया जाता है, जो पहाड़ी कीकर के जैसा होता है। तो ये मई के समय में, अप्रैल लास्ट और मई में उत्पादित होता है। तो आप लोग इसका कलर देखें, क्योंकि मैं कलर इसलिए दिखा रहा हूँ, हर तरह के कलर होते हैं। थोड़ा सा रेड भी दिखेगा आपको, येलो भी कलर का दिखेगा, ब्लैक भी दिखेगा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कंपनियाँ आपको भ्रमित करती हैं एक ही कलर, एक ही तरह के शहद को लेकर के, ऐसा भारत में उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। क्योंकि अलग अलग समय में, अभी मैं आपको बहुत तरह के कलर के शहद दिखाना चाहता हूँ। अभी ये जो शहद है ये कश्मीरी मल्टीफ्लोरा है। और कश्मीरी मल्टीफ्लोरा के ऊपर मैं आपको बात बताऊँ कि जो मधुमक्खी पालक भारत में हर जगह जाकर के शहद प्राप्त करने का काम करता है। अभी कश्मीरी मल्टीफ्लोरा के ऊपर हमने कश्मीर की साइड में मधुमक्खी ले जाने का काम किया, और वहाँ से जो शहद प्राप्त हुआ उसको हम इकट्ठा कर करके उसको आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक मधुमक्खी पालक बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों तक शुद्ध शहद पहुँचाने का काम करता है। और अलग अलग जो तरह के शहद हैं, इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे जांटीफ्लोरा है, कश्मीरी मल्टीफ्लोरा हनी है, इनको आप प्रयोग में लाएं, इनका टेस्ट आप स्वाद एक बार देखें, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि सभी शहद जो अच्छे नेचुरल होते हैं वो अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग कलर के शहद होते हैं। और हर मौसम में एक अलग तरह का शहद प्रयोग करना चाहिए। आने वाला जो भी शहद होता है फ्रेश, हम उसकी जानकारी आपको यूट्यूब पे देते रहेंगे। उसके बाद जो शहद है वो मल्टीफ्लोरा शहद है। ये अपने ही एरिया में पाया जाता है। ये इसका जो समय होता है मार्च और अप्रैल में होता है, अप्रैल के लास्ट एंड से पहले तक होता है। इसमें यूकेलिप्टस शहद और नीम का शहद, शीशम का शहद, ये सारे मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हम इसको मल्टीफ्लोरा का नाम देते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों को कोई बांध करके नहीं रख सकता है। वो अपने 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में सफ़र करती है, और इतने फूलों का जो वो वहाँ से शहद लेकर के आते हैं, एक बूंद मात्र शहद लेकर के आती है, उसको हम, उसकी इतनी मेहनत को हम इकट्ठा करके आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग अलग अलग, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अलग अलग तरह के शहद का आप सेवन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे। उसके बाद जो हमारा शहद आता है वो तुलसी का शहद है।
तुलसी भी हमारे एरिया, जैसे हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा में तुलसी का इतना बड़ा व्यापार नहीं है, इतने बड़े पौधे नहीं होते। तो हमें एमपी की साइड बहुत जगह ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पर ये पेड़ पौधे मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर बी बॉक्स ले जा करके एक किसान को वहाँ पहुँच करके, वहाँ मधुमक्खियाँ जब इसके ऊपर काम करती हैं तो जो शहद एकत्रित होता है उसको वहाँ से इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो शहद है, जो हमारा सबसे ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाया गया शहद है, मस्टर्ड हनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख करके बोलेंगे कि ये मस्टर्ड हनी नहीं है, क्योंकि ये सफ़ेद होना चाहिए। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि गर्मियों में जो मस्टर्ड हनी है या कोई भी हनी है वो लिक्विड हो जाता है। तो इसलिए आप समय अनुसार भी शहदों का सेवन कर सकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें समझें, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, इसलिए आप लोगों के समक्ष हम आते हैं। और अभी एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जो आंवले का मुरब्बा हम बना रहे हैं। जैसे ही हमारे शहद की क्वालिटी है जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, उसी क्वालिटी के ऊपर बेस आंवले का मुरब्बा हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे शहद प्रयोग करने वाला हमारा परिवार जो है वो अभी बहुत मात्रा में अभी शहद मुरब्बा भी खरीद चुका है। तो आप लोगों को मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग जितने भी तरह के शहद हैं, हर बार एक नया शहद जो हम आप लोगों तक डिटेल जिसकी देते हैं, जो हमारा ये नीचे नंबर चल रहा है, इसको सेव कीजिए आयुर्वेद जायका हनी के नाम से। उसके ऊपर व्हाट्सएप का एक हेलो हाय का मैसेज भेजिए, आप लोगों तक पूरी जानकारी मिलेगी। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारा शहद है या आंवले के साथ साथ और भी हम जो प्रोडक्ट मुरब्बे में लेकर आने वाले हैं, सारी जानकारी इस पर हेलो करने मात्र से ही आपको मिल जाएगी। तो मैं पुनः आशा करता हूँ कि आप लोग अलग अलग तरह के शहद का सेवन करें, इनका टेस्ट एक बार देखें कि कैसा होता है, अलग होता है या सेम रहता है। इन सभी शहद का प्रयोग करें और एक लोकल किसान को वोकल बनाने का काम करें। एक किसान का साथ दें, आप शुद्ध शहद प्राप्त करें, उसके साथ मिलकर के उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का हम काम कर रहे हैं। और किसान की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप सभी शहद, सभी प्रोडक्ट का आनंद लें, इनको चखें और हमें आगे आने वाले जो हम वीडियो बनाएंगे, किस प्रोडक्ट के ऊपर, किस जानकारी के ऊपर हम वीडियो बनाएं, इसके संदर्भ में भी हमारे कमेंट में भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपको हर तरह की बारीकी से सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी देने का, जितना हम बता सकते हैं, जितना हमें ज्ञान है, वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।